नमस्कार। हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। डॉक्टर डैनियल जी एमिन की किताब चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ हमें दिखाती है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ कोई हवा-हवाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो दिमाग को ही सारी चुनौतियों की जड़ और बदलाव की चाबी मानता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। किताब में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। अगर हम अपने व्यवहार और भावनाओं में कोई स्थायी बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग की इस अनोखी बनावट को समझना ही होगा। सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलने वाला। डॉक्टर एमिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब उन्होंने पहली बार किसी परेशान मरीज का स्पेक्ट स्कैन देखा तो उनके लिए ये किसी बड़े खुलासे से कम नहीं था। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि अरे, ये जो हमारे व्यवहार की समस्याएं हैं ना, ये कोई मन का वहम नहीं है, ये पूरी तरह से जैविक यानी बायोलॉजिकल हैं। जब तक आप दिमाग को काम करते हुए नहीं देखेंगे तब तक असली इलाज मुश्किल है। अब जरा पुराने और नए तरीके की तुलना करते हैं। देखिए, हमारा जो पारंपरिक तरीका है वो पूरी तरह से इंसान की इच्छा शक्ति और थोड़े बहुत अंदाजे पर टिका होता है। लेकिन डॉक्टर एमिन का तरीका बिल्कुल अलग है। वो पूरी तरह से दिमाग के विज्ञान पर आधारित है। पारंपरिक मनोचिकित्सा में हम सिर्फ लक्षणों को देखकर अंदाजा लगाते हैं, जबकि ब्रेन इमेजिंग के जरिए हम सीधे देख सकते हैं कि दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। इससे अनुमान लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सीधी सी बात है, जब समस्या बायोलॉजिकल है तो हमारा समाधान भी तो विज्ञान और दिमाग की कार्यप्रणाली पर ही आधारित होना चाहिए ना। तो आज के इस विश्लेषण का हमारा खाका कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले दिमाग बदलें जीवन बदले वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम दिमाग के 4 सुपर हीरो रसायनों, गैबा यानी चिंता का ब्रेक, सेरोटोनिन जो मूड कंट्रोल करता है, डोपामाइन यानी हमारा फोकस और प्रेरणा, और एसिटाइलकोलाइन जो याददाश्त की चाबी है, इन पर नजर डालेंगे। और अंत में हम दिमाग को स्वस्थ रखने वाले बुनियादी स्तंभों की बात करेंगे। ये एक बहुत ही स्पष्ट मैप है जो हमें बताएगा कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, अपना मस्तिष्क बदलें, अपना जीवन बदलें। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये कि हमारे दिमाग की भौतिक संरचना यानी उसका फिजिकल स्ट्रक्चर सीधे तौर पर यह तय करता है कि हम रोजमर्रा के तनाव या किसी भी चुनौती पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हमारा दिमाग आनुवंशिकी, हमारे अनुभवों और हमारे आसपास के माहौल से आकार लेता है। मतलब जैसा हमारा दिमाग काम करेगा, बिल्कुल वैसा ही हमारा जीवन होगा। इस बायोलॉजिकल सच्चाई को गहराई से समझने के लिए ना, एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं। ये एक 35 साल की शिक्षिका की कहानी है। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और वो हमेशा थकान महसूस करती थी। जब उनका स्पेक्ट स्कैन किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। उनके दिमाग के ललाट क्षेत्रों में, जो आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं, सक्रियता बहुत कम थी, और जो लिम्बिक प्रणाली है, जो भावनाओं को कंट्रोल करती है, वो अति सक्रिय थी। बस ये स्कैन देखते ही उनका पूरा नजरिया बदल गया। आत्मग्लानि और खुद को कोसने की बजाय उन्होंने अपने दिमाग के स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि ये सारी चीजें कितनी वास्तविक और बायोलॉजिकल हैं। चलिए अब हम उन 4 मुख्य रसायनों की बात करते हैं जो हमारे हर विचार और भावना के पीछे के असली पावर हाउस हैं। इस मास्टर शीट को देखिए। डोपामाइन जो हमारा फोकस और प्रेरणा बढ़ाता है, सेरोटोनिन जो हमारे मूड को एकदम बैलेंस रखता है, गाबा यानी गाबा जो चिंता को शांत करने का काम करता है, और एसिटाइलकोलाइन जो सीखने और याददाश्त के लिए बहुत जरूरी है। ये टेबल हमें एक बर्ड्स आई व्यू देती है कि जब इन प्रणालियों में कोई भी असंतुलन होता है तो हमारा पूरा व्यवहार कैसे बदलने लगता है। भाग 2, गाबा यानी चिंता का ब्रेक। चलिए अब अपने पहले खास न्यूरोट्रांसमीटर की गहराई में चलते हैं। ये रसायन इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हम पैनिक या घबराहट को कैसे रोकते हैं और खुद को उस लगातार लड़ो या भागो वाली स्थिति में जाने से कैसे बचाते हैं। डॉक्टर एमिन बहुत ही सटीक शब्दों में गाबा को दिमाग का इनबिल्ट ब्रेक कहते हैं। जरा सोचिए, जब आपके दिमाग में गाबा का स्तर लगातार कम होता है तो क्या होता है? हमारा शरीर हर वक्त तनाव में रहता है, मांसपेशियां खिंची रहती हैं, दिमाग में विचार बहुत तेजी से दौड़ते हैं और रातों की नींद उड़ जाती है।
जब ये ब्रेक सही से काम करता है तो हम शांत महसूस करते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक कमजोर पड़ जाए तो हमारा दिमाग एक ऐसी रेस कार बन जाता है जिसके ब्रेक ही फेल हो गए हों। कितना डरावना है ना। तो सवाल यह है कि इसे प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए किताब में एक बहुत ही बेहतरीन 3 कदम वाला रूटीन बताया गया है। एक आइडियल गाबा रूटीन कुछ ऐसा दिखता है। सुबह उठकर दिन की शुरुआत के लिए 5 मिनट की निर्देशित श्वास क्रिया यानी गाइडेड ब्रीदिंग। फिर दोपहर में पालक और बादाम मक्खन की एक बढ़िया सी हरी स्मूथी, क्योंकि पालक में भरपूर गाबा होता है। और अंत में शाम को अपने गैजेट्स बंद करने के बाद थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग और एक कप हर्बल चाय। सच मानिए, बिना किसी दवा के दिमाग को शांत करने के लिए ये छोटे छोटे कदम बहुत ही असरदार हैं। भाग 3, सेरोटोनिन, मनोदशा नियंत्रण। अब हम अगले सिस्टम पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो अवसाद, उदासी या निराशा की भावनाएं होती हैं, वो दरअसल सिर्फ हमारे सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये सचमुच हमारे दिमाग के सर्किट की समस्या है। डॉक्टर एमन अवसाद को सीधे तौर पर एक सर्किटरी समस्या बताते हैं। होता क्या है कि दिमाग के प्रीफ्रंटल और एंटीरियर सिंगुलेट हिस्सों में खून का बहाव धीमा हो जाता है। यही वो हिस्से हैं जो हमारी सकारात्मक सोच और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। और जब वहां सेरोटोनिन भी कम हो तो स्थिति और बिगड़ जाती है। इंसान नकारात्मक विचारों के एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जिससे बाहर आना मुश्किल लगता है। मतलब जब इस सर्किट में ही ऊर्जा नहीं होगी तो बायोलॉजिकली सकारात्मक महसूस करना मुमकिन ही नहीं है। तो सेरोटोनिन को नेचुरली कैसे बढ़ाएं? इसका प्रोटोकॉल बहुत स्पष्ट है। रोज सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बिताएं, ट्रिप्टोफैन से भरपूर खाना खाएं, एक आभार डायरी यानी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें, और अगर जरूरत हो तो 5-HTP या विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट्स का उपयोग करें। किताब में एक सेल्स मैनेजर का बड़ा ही शानदार उदाहरण है। उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी सुबह की धूप लेने की आदत को हफ्ते में एक दिन समाज सेवा से जोड़ा तो उनकी खुशी वापस लौट आए। इससे साबित होता है कि जीवन शैली के छोटे बदलाव सच में हमारे दिमाग के सर्किट को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। भाग 4, डोपामाइन, फोकस और प्रेरणा। ठीक है, अब बात करते हैं उस रसायन की जो आज के इस स्मार्टफोन और डिजिटल युग में सबसे ज्यादा खतरे में है। अगर कोई टाल-मटोल या फोकस ना कर पाने की समस्या से जूझ रहा है तो उसके लिए दिमाग के इस इंजन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। डोपामाइन असल में वो ईंधन है जो हमारे ध्यान, हमें मिलने वाले इनाम के एहसास और हमारे लक्ष्यों को पूरा करने वाले इंजन को चलाता है। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई क्या है? ये जो तुरंत मिलने वाले डोपामाइन हिट्स है ना, जैसे फोन पर लगातार सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, एनर्जी ड्रिंक्स या घंटों तक सीरीज बिंज वॉच करना, ये सब हमारे दिमाग की प्राकृतिक क्षमता को पूरी तरह से सोख लेते हैं। जब हम इन छोटी छोटी चीजों में अपना सारा डोपामाइन खर्च कर देंगे तो जीवन के बड़े और असली लक्ष्यों के लिए हमारे पास कोई प्रेरणा बचेगी ही नहीं। तो इस इंजन को वापस ट्रैक पर कैसे लाएं? इसके लिए एक डोपामाइन रीबूट की जरूरत होती है। इसमें शामिल हैं सुबह एक हाई प्रोटीन नाश्ता, छोटे लेकिन इंटेंस वर्कआउट्स और सबसे अहम डोपामाइन फास्टिंग, जहां आप डिजिटल दुनिया से कुछ समय के लिए दूरी बनाते हैं। इसके अलावा कोई नया रचनात्मक काम करना भी बहुत फायदेमंद है। एक ग्राफिक डिजाइनर का उदाहरण लें, उन्होंने रोजाना 20-20 मिनट के 2 ऐसे सेशन रखे जहां वो हर डिवाइस से दूर रहती थीं। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उनका आउटपुट 2 गुना हो गया। सच में डोपामाइन फास्टिंग काम करती है। भाग 5, एसिटाइलकोलिन, स्मृति की कुंजी। चलिए अब उस रसायन की बात करते हैं जो हमारे दिमाग को तेज रखता है। एसिटाइलकोलिन वो चाबी है जो हमें नई चीजें सीखने में मदद करती है और उम्र के साथ आने वाले उस मेंटल फॉग यानी दिमागी धुंधलिके से हमें बचाती है। एसिटाइलकोलाइन नई यादें बनाने और कुछ भी नया सीखने की नींव है। डॉक्टर एमन बताते हैं कि बढ़ती उम्र, ज्यादा तनाव और कुछ दवाइयां कैसे इस न्यूरोट्रांसमीटर को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। इसे बचाने के लिए हमें कई चीजों पर एक साथ काम करना होगा। हमें वो खाना खाना चाहिए जिसमें कोलिन हो, जैसे अंडे की जर्दी। इसके अलावा रोजाना दिमाग की कसरत करनी चाहिए, जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स। और सबसे जरूरी बात, नींद का एक पक्का रूटीन। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो सीधा असर आपकी याददाश्त वाले इस रसायन पर पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि उम्र बाधा है तो बिल्कुल नहीं। एक 60 साल के वकील की कहानी सुनिए। उन्हें बचपन से याददाश्त की समस्या थी, लेकिन जब उन्होंने अपने खान पान में बदलाव किया, सुबह सुबह पहेलियां सुलझाने की आदत डाली और अपनी नींद के रूटीन को सख्ती से फॉलो किया, तो क्या आप जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 2 महीनों में उनकी याददाश्त में पूरे 20% का सुधार आया। ये 20% का आंकड़ा हमें साफ तौर पर बताता है कि अगर हम अपनी जीवन शैली सुधार लें तो उम्र से जुड़ी याददाश्त की समस्याओं को भी सक्रिय रूप से पलटा जा सकता है।
भाग 6 मस्तिष्क स्वास्थ्य के स्तंभ। अब तक हमने छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर रसायनों को बहुत करीब से देखा। अब चलिए कैमरे को थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन बड़े जीवन शैली स्तंभों की बात करते हैं जो पूरे के पूरे ब्रेन इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तनाव और सूजन ये दिमाग के दो बहुत बड़े दुश्मन हैं। एपिनेफ्रिन हमें बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार तो करता है, लेकिन अगर शरीर में लगातार एड्रेनलिन बना रहे तो वो हमारी नींद को तोड़ देता है और शरीर की पुरानी सूजन नसों के बीच होने वाले संचार को रोक देती है। तो उपाय क्या है? सोने से 90 मिनट पहले स्क्रीन कर्फ्यू लगाना, बायोफीडबैक तकनीक अपनाना, ओमेगा 3 से भरपूर आहार लेना और हल्का व्यायाम करना। ये सब सीधे तौर पर इन प्रणालियों को ठीक करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बिना टूटे पूरी नींद लेना और सूजन कम करने वाला खाना ही दिमाग की असली दवा है। इस पूरी चर्चा को एक साथ पिरोते हुए दिमाग की प्लास्टिसिटी यानी खुद को फिर से ढालने की क्षमता के 3 सबसे बड़े स्तंभ सामने आते हैं। पहला है गति यानी मूवमेंट। एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके दिमाग के ब्लड फ्लो को शानदार बनाते हैं। दूसरा है मन, जहां माइंडफुलनेस और कृतज्ञता आपके सोचने के न्यूरल पाथवे को ही बदल देते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिकता, यानी अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और अपने समाज से जुड़ना। यकीन मानिए, ये तीनों चीजें मिलकर सच में हमारे दिमाग के तारों को भौतिक रूप से फिर से जोड़ने की ताकत रखती हैं। तो अंत में मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस विश्लेषण का समापन करना चाहूंगा। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम अपने दिमाग को सिर्फ एक मशीन का पुर्जा न मानकर उसे एक जीवित और लगातार विकसित होने वाला अंग माने? स्थायी बदलाव का रास्ता तंत्रिका विज्ञान, सही पोषण, व्यायाम, मानसिकता और जीवन के अर्थ से होकर गुजरता है। सिर्फ इच्छाशक्ति पर निर्भर रहने और शॉर्टकट ढूंढने की आदत को छोड़िए और अपने दिमाग की असली क्षमता को पहचानिए। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। उम्मीद है ये सफर आपके लिए बहुत जानकारी भरा रहा होगा।